है महादेव। हम सब जा रहे न्यू ईयर ट्रिप पे, जैसे हमेशा जाते हैं। मुझसे पैकिंग होती नहीं है, मेरे हस्बैंड पैक करते हैं क्योंकि मोस्टली उन्हीं कपड़े वही पैक करते हैं। और करते करते भी हमें बहुत टाइम हो गया, 3:30 हो गए, हमें 4 बजे निकलना था। सब तैयारी कर रहे थे, यहाँ दीदी कर रही हैं कन्नू को तैयार। बच्चे अभी उठे हैं तो वो भी बस अब नाश्ता करके निकलेंगे। वैसे तो मोस्टली सारी पैकिंग हो चुकी है, हम निकलने वाले हैं। बच्चों को उठा रहे थे क्योंकि वो तैयार करके उनको लिटा दिया था दोबारा। अब सब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम देखिए, मतलब हम कितना भी जल्दी कर लो निकल नहीं पाते। अब ये हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए। मैं आगे बताऊंगी हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे सुबह का वेदर बहुत अच्छा था हरियाणा दिल्ली तक तो, पर उसके बाद थोड़ा सा मतलब कोहरा बढ़ गया था। हम गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे, गाने सुनते हुए, बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कहीं जब ट्रिप पे हम जाते हैं, हम हर साल जाते हैं, हर साल न्यू ईयर पे। पिछले साल हम धनौल्टी गए थे, उससे पिछले साल हिमाचल गए थे, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इस बार हमने प्लान बनाया है कुछ दूसरी डेस्टिनेशन पे, मैं आगे आपको बताऊँगी। आगे देखते हैं क्या होता है, सारी अपडेट मैं आपको दूंगी। आगे देखा, जैसे ही हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़े, माय गॉड इतना फॉग था कि आगे सामने कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। जस्ट मैंने मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी थी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। और हम थक चुके थे, हम सो गए थे क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे हुए थे, 2 बजे के करीब रात में उठ गए थे, सारी खाना पाना पैक करते हुए। और ये भाई साहब गाड़ी चला रहे थे और ये पार्क में बैठे थे, तो ये सब जगे हुए थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसे कोहरे में हम ड्राइव कर रहे हैं और ये सब दोनों की दोनों सो गजब बेइज्जती है। फिर हम उठ गए। हमने सोचा कहीं चाय मिल जाए क्योंकि क्या था, नींद भी बहुत आ रही थी और थक भी गए थे बैठे बैठे। तो आसपास तो कोई नहीं था रेस्टोरेंट, फिर आगे जाके एक रेस्टोरेंट मिला था हमें। तो अब सब हम इंजॉय कर रहे थे। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। फिर हम सब एक और देखते हमको देखते सिखा रिया सुबह है। हो गई थी। सुबह भी इतना कोहरा था कि मुंबई एक्सप्रेसवे पे कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी। यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट भी हो गया था, पर लकीली किसी को नुकसान नहीं हुआ, वो डिवाइडर तोड़ते हुए सामने आ गया था, बट कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई। फिर हमने रेस्टोरेंट देखा, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, तभी एक रेस्टोरेंट मिला। हम वहाँ पर उतरे चाय पीने के लिए क्योंकि ठंड काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बच्चे भी, और बैठे बैठे हम थक भी चुके थे, बहुत देर से बैठे थे, हमारे पैर सो गए थे। तो हम भी थोड़ा रुक के हम वहाँ थोड़ा टहलने के बाद सब वेदर को एंजॉय करने लगे, मौसम को एंजॉय करने लगे हम। फिर सब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े, पर रेस्टोरेंट में भी भीड़ थी, तो हम थोड़ा चल के, और थोड़ा दूर भी था तो हम थोड़ा चल के गए वहाँ पे। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, हम वीडियो बनाने लग रहे थे क्योंकि बड़ा अच्छा वेदर था और सुबह का टाइम था। मोस्टली क्या होता है, हम अपने घरों में होते हैं तो हम इस वेदर को एंजॉय नहीं कर पाते, अर्ली मॉर्निंग का जो वेदर होता है। फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन ले लिया कि मैं वीडियो बनाता हूँ, वो फिर वीडियो बनाने लगे, मेरे से छीन लिया। फिर हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ आ गए थे, पहुँच चुके थे। तो बच्चों ने कहा कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तो हम उन्हें वॉशरूम करा के, बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बच्चे वॉशरूम की तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद हम रेस्टोरेंट में अंदर पहुँचे, हमने चाय ऑर्डर करी। वहाँ पे बच्चे बैठ गए थे, हम सब बैठ गए थे और बाहर का वेदर एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ठंड थी तो हमें चाय पीनी थी, चाय या कॉफ़ी, बट मन था चाय पीने का, तो हम सब ने चाय ऑर्डर करी। तो वहाँ 2 ऑप्शंस थे चाय के लिए, कुल्हड़ वाली चाय थी और एक सिंपल कप वाली चाय। हमने कप वाली चाय दी। बच्चे जिद करने लगे कि हम चिप्स खाएंगे। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। हम आए हैं जयपुर, क्योंकि पिछली बार हम गए थे पहाड़ों में, उससे पिछली बार भी हम पहाड़ों में गए थे, तो इस बार हमारा मन नहीं था। हमने सोचा कहीं और विज़िट करते हैं इस बार न्यू ईयर पे। तो हमने सब ने प्लान बनाया कि हम जयपुर चलते हैं, जयपुर के सारे जितने भी प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ घूमेंगे। और हमारा होटल फाइनली आ चुका है। हमने होटल बुक किया था HCL वालों का होटल जयपुर। बहुत ही अच्छा होटल था, मतलब स्टाफ भी अच्छा था, बिहेवियर भी अच्छा था। और
अंदर से डेकोरेशन भी अच्छी कर रखी थी, बिल्कुल हवेली वाली फीलिंग आ रही थी हम लोगों को, क्योंकि जयपुर जो फेमस है वो फोर्ट्स और हवेलियों के लिए फेमस है, तो वो वाला मतलब जो फील थी बहुत अच्छी आ रही थी। और मैं तो बस सब वीडियो बनाने में लगी हुई थी सारे एक एक चीज़ की। हम यहाँ बैठ गए थे क्योंकि जो हमसे पहले रूम में चेकआउट हो रहा था, तो अभी रूम रेडी नहीं था, क्लीन हो रहा था, तो हम फाइनली अब अपने रूम में आ चुके हैं। रूम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर उस रेंज में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है रूम। फिर उसके बाद हम लोग चले घूमने के लिए कि अब आए हैं, थोड़ा हमने रेस्ट किया, उसके बाद हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन, अदर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, देख के घूमने के लिए। कि हम प्लान बनाया था, वैसे मिल नहीं रहे थे लोकल जो टैक्सीज थी उनसे, फिर हमने लोकल टैक्सी बुक की कि हम अब निकलते, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को इतना पता नहीं होता, उन जो टैक्सी वाले होते हैं उनको सब रूट पता होते हैं, शॉर्टकट, और वो ईज़िली घुमा देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है अदर स्टेट है, तो हम गूगल मैप से ही निकलते हैं ज़्यादातर। अब हम जब नीचे चल चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी आ चुकी थी नीचे, टैक्सी आ चुकी थी, हम लिफ्ट में थे। उसके बाद हम जैसे ही लिफ्ट से निकले, हमारी बाहर गाड़ी जो टैक्सी वाले भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, हमें सब चीज़ बताते हुए जा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए क्या फ़ेमस है क्या नहीं है। अब हम जा रहे हैं हवा महल, क्योंकि फ़र्स्ट लोकेशन जो थी वो हवा महल थी, उसके बाद अदर लोकेशन थी, पर वो क्या था भैया ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया था, तो वहाँ से जाते जाते हमें बहुत काफ़ी टाइम लग गया था, हम थक गए थे, क्योंकि जो दूसरा गेट था वो उस पर हमें जाने नहीं दिया। वहाँ की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी मार्केट में, जैसे सजे हुए हाथी और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अब फाइनली हम हवा महल के अंदर आ चुके थे। वहाँ पे कठपुतली डांस हो रहा था, और क्या कहते हैं, हवा महल अंदर से बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था, सारी जितनी भी नक्काशी की हुई थी या दरवाज़ों पे जो भी नक्काशी हो रखी थी बहुत अच्छा था। वैसे हवा महल में जो है ज़्यादातर खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से के लिए ही वो बहुत फेमस है। और हमारे वो पिंक सिटी है, तो पिंक सिटी तो फेमस हवा महल और बहुत से फोर्ट्स के लिए है। आगे से तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर वहाँ पर क्या हुआ था, फोक सॉन्ग्स चल रहे थे, जो राजस्थानी फोक सॉन्ग है, बहुत अच्छा बजा रहे थे वो भैया और गा भी रहे थे। वहाँ पर सब लोग उनके वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा गाना गा रहे थे वो लोग। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर गए, वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियो बनाई उसकी लेके। उसके बाद हम नीचे आए तो वहाँ पर एक फाउंटेन ऑन हो चुका था, और फाउंटेन से हवा महल और उसका सारा व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पर हवा महल का मॉडल भी बना रखा था शीशे के अंदर, वो भी बहुत सुंदर था। क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी निकलना था और डेस्टिनेशंस भी देखनी थी, तो और टूरिस्ट प्लेसेस भी देखने थे, तो हम वहाँ से जल्दी निकल गए, क्योंकि हमें और प्लेसेस